हेलो दोस्तों, मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हनुमान जी की लोकप्रियता। भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी। भगवान श्री राम के अन्य भक्तों में श्री हनुमान जी सर्वोपरि हैं। प्रभु श्री राम के लिए उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। लंका जलाने, राक्षसों को मारने एवं राम राज्य की व्यवस्था में हनुमान जी का उत्कृष्टतम योगदान रहा है। उनके अंदर जो अलौकिक शक्तियाँ आई वे भगवान राम की कृपा से आई, किंतु उन्होंने भगवान सूर्य से गायत्री मंत्र दीक्षा प्राप्त करके जो साधना संपन्न की उसका योगदान कम नहीं था। गायत्री साधना में महातप ऋषि का विशेष मार्गदर्शन कैसे उन्हें भगवान सूर्य के आध्यात्मिक लोक में ही प्राप्त हुआ। प्रस्तुत लेख में वह पावन प्रसंग प्रस्तुत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सपोर्ट के तौर पर वहां से परचेज कर सकते हैं। एक बार मतंग ऋषि के आश्रम में मां अंजनी के साथ श्री हनुमान जी उपस्थित थे। माता के विचार किया, सूर्य से दीक्षा हनुमान पहले ही ले चुके हैं, उन्होंने ही उपनयन संस्कार संपन्न कराया है, वही इनके आचार्य भी हैं। अब हनुमान को आगे उन्हीं से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा विचार करके माता अंजनी ने हनुमान की ओर प्यार से देखते हुए कहा, पुत्र, आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तुम्हें श्री राम के पावन नाम का स्मरण करते हुए सूर्य लोक प्रस्थान करना होगा। और अपनी माँ की बात धैर्यपूर्वक सुनकर उन्होंने कहा, जैसी आपकी आज्ञा माँ। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम कर सविता लोक में और प्रस्थान किया। मणि उनके पास थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था, इसलिए सविता लोक तक पहुंचना उनको बहुत सरल लगा। सविता लोक का एहसास अब उन्हें होने लगा था। सविता का यह क्षेत्र पवित्रता, प्रभाव और प्रकाश से पूर्ण था। यहाँ सात्विक एवं दिव्य ऊर्जाएं अनेक दिशाओं में गतिशील थे। इनकी विभिन्न गतियों से अनेक रूप व आकार की सृष्टि होती थी। ये सब अद्भुत, विचित्र व विलक्षण होते हुए भी सुमनोहर था। हनुमान यहाँ आकर ठिठक गए। आगे कोई भी मार्ग या दिशा नहीं सूझ रही थी। अब क्या करें, यही सोचते हुए उन्होंने प्रभु श्री राम के पावन नाम का स्मरण किया। हनुमान जी को मालूम था कि राम नाम के दो अक्षर विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान, भक्ति एवं तप व समर्पण के प्रतीक हैं। जहाँ सभी साधनाओं व साधनाओं की गतियाँ थम जाती है, वहाँ ये श्री राम का नाम साधक को मार्गदर्शन को सुलभ करा देते हैं और श्री राम के नाम में सभी साधन और सहज ही समाये हुए हैं। यही सोचकर हनुमान अपने मन अंतःकरण में श्री राम नाम का भावपूर्ण स्मरण करने लगे। अपने प्रभु के नाम की धुन सुमिरन की लगन में वे ऐसे लीन हुए कि उन्हें देश, काल, दशा, दिशा कुछ भी भान न रहा। बस आनंद व अहोभाव में ये क्षण बीतने लगे। आत्मिक जीवन का यह सहज सिद्धांत है कि जो प्रभु में है उनके जीवन के सभी दायित्व भी स्वयं प्रभु ही निभाते हैं। यह कथन इन क्षणों में बड़ा ही सार्थक, सटीक व सही साबित हुआ। एक तेजस्वी स्वर ने उन्होंने पुकारा, वत्स हनुमान। इन स्वर में बड़ी आत्मीयता घुली थी, सहज मिठास का इसमें समावेश था, भावनाएं इसमें भरी थी। इस पुकार से वे सचेत हुए। सामने देखा तो एक परम तेजस्वी ऋषि खड़े थे। उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया, वत्स, मेरा नाम महातपा है। सभी के प्रेरक परमात्मा की प्रेरणा से मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं तुम्हारे आगे के पथ को प्रशस्त व प्रकाशित करूँ। हनुमान को उनकी बातों में सत्य व स्नेह घुला हुआ
अनुभव हुआ, बड़े ध्यान से वे उसकी सभी बातें सुनने लगे। ऋषि महातपा ने उनसे कह रहे थे, पुत्र, यहाँ से आगे सविता का वह परम दिव्य क्षेत्र है जहाँ केवल यही आत्माएं जा सकती है जिन्होंने अपने संपूर्ण अस्तित्व को सविता के वर्ग से प्रकाशित कर लिया हो और उसके सभी पंचकोश गायत्री के तेज से पूरी तरह से प्रकाशित हो। इतना कहकर ऋषि महातपा ने उनसे कहा, वत्स, गायत्री मंत्र में सृष्टि के समस्त ज्ञान व विज्ञान की धाराएं समाई हैं। इन सभी ज्ञान विज्ञान की धाराएं को आत्मसात करने के लिए तुम्हें अपने पंचकोश की गायत्री के वर्ग से तेजस्वी व प्रखर करना होगा, फिर तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व ऊर्जामय हो जाएगा। ऐसा करने पर तुम्हारे सूक्ष्म व कारण शरीर साथ स्थूल शरीर भी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा। तभी तुम्हारी आगामी यात्रा संभव हो सकेगी, क्योंकि इससे आगे पदार्थ की गति नहीं है। केवल सात्विक एवं दिव्य ऊर्जाएं ही यहाँ से आगे गति कर सकती हैं। उनके ऐसा कहने पर हनुमान ने उनकी ओर ध्यान से देखा और थोड़ी देर तक देखते रहे। ऋषि महातपा का रूप और उनकी आकृति श्वेत, शुभ्र और पवित्र व दिव्य ऊर्जा से विनिर्मित थी। इसमें प्रभावपूर्ण प्रकाश था, परंतु तपन के स्थान पर सुकोमल स्निग्धता का सुखद एहसास था। उनके पूरे अस्तित्व से प्रेम, आत्मीयता व भावनात्मक मिठास का निर्झर रहा था। हनुमान कुछ देर इसी में डूबे रहे। तभी महातपा के स्वर से उन्हें सचेत करते हुए कहा, वत्स, मैं गायत्री का वह परम गोपनीय मंत्र बताता हूँ। तुम भी मेरे साथ साथ बोलना, जिससे तुम अपने सभी स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीरों को ऊर्जा रूप में बदल सकेंगे। साथ ही तुम्हारे अस्तित्व के सभी पंचकोश गायत्री के महावर्ग से अप्लावित हो सकेंगे। इतना कहकर उन्होंने बड़े धीमे किंतु मधुर स्वर में उच्चारित किया, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उनके इस तरह से उच्चारण के साथ वह गायत्री का परम गोपनीय मंत्र हनुमान के अस्तित्व में घुलने लगा। इस परम मंत्र में ऋषि महातपा के दीर्घकालीन तप की महा ऊर्जा भी समाविष्ट थे। इसमें भिन्न पाद के रूप में कहे गए गायत्री के 3 चरणों ने हनुमान के स्थूल, सूक्ष्म व कारण शरीर को दिव्य व परम ऊर्जा में रूपांतरित करना प्रारंभ कर दिया। भूर्भुवः स्वतः की 3 प्रवृत्तियां सहज उनका संपर्क सविता देव से स्थापित करने लगी। इस अनोखे कर्म के साथ ऋषि महातपा ने गायत्री की उच्च कोटि की साधना से संबंधित कुछ अलौकिक व अद्भुत क्रियाएं संपन्न की। ये ऐसी क्रियाएं थी जिन्हें संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही गायत्री के तत्वदर्शी ऋषि संचालित, संपादित एवं क्रियाशील कर सकते थे। हनुमान ने भी उन्हें अपनी आत्मा में धारण कर लिया। तब हनुमान इन्हें धारण कर रहे थे तो ऋषि महातपा ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, पुत्र, ये सभी क्रियाएं दुर्लभ, अलौकिक एवं परम गोपनीय। संपूर्ण सृष्टि में कुछ ही लोग इनसे परिचित हैं। इनका भेद तुम किसी से भी न कहना। इनके प्रभाव से प्रकृति की कोई क्रिया या परिवर्तन तुम्हारे शरीर को प्रभावित न कर सकेगी। प्रकृति के समस्त परिवर्तन के बीच बड़े ही रहस्यमय ढंग से तुम अपरिवर्तित रह सकोगे। ऋषि महातपा के इस कथन पर हनुमान ने अपने मौन सहमति व सहमति दी और ये देव दुर्लभ क्रियाएं गोपनीय ही बनी रही। बस इनके प्रभाव अवश्य हनुमान के अस्तित्व पर झलकने लगे। भिन्न पाद यात्री मंत्र इन रहस्यमय क्रियाओं से जुड़कर अपने विचित्र व अलौकिक प्रभाव दिखाने लगा। इनकी आश्चर्यजनक सक्रियता के साथ हनुमान की देह परिवर्तन होने लगी। कुछ ही क्षणों में अब इनकी बाह्य व आंतरिक देह ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। यह विचित्र किंतु सत्य घटना थी। हनुमान अब ऊर्जा रूप हो गए। वहाँ उस स्थल पर ऊर्जा के जो विभिन्न रूप व आकार दिखाई दे रहे थे, हनुमान भी अब उनमें से एक हो गए। ऐसा होकर उन्होंने जाना कि अब वे मुक्त आत्माओं के क्षेत्र में हैं। यह ऐसा आश्चर्यपूर्ण क्षेत्र था जहाँ विभिन्न मुक्ति आत्माएं अपने ज्ञान शरीर में रहती है।
विभिन्न विचित्र अनुभूति थी। यह इस ऊर्जा और शरीर को पाने के बाद अब वहाँ के सभी रहस्य एक एक करके उनके सामने प्रकट होने लगे, साथ ही प्रशांत व प्रकाशित होने लगा। यह दिव्य मार्ग जो भगवान सूर्यदेव के आध्यात्मिक लोक की ओर जाता था, यहाँ अज्ञान व अविवेक की छाया न थी। यहाँ तक पहुँचना ही ज्ञान की प्रकाष्ठा को पाना था। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय गायत्री परिवार।